नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, एक दलाल पत्रकार। आप देख रहे हैं दलाल समाचार। जिस तरह से बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, हम बार बार बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ आ रहे हैं। आज ये धरना 3rd ग्रेड लेवल 2 व 2nd ग्रेड अध्यापक सीधी भर्ती 2022 एडिशनल स्नातक चयनितों को नियुक्ति दो, राम राज्य की सरकार से युवाओं की गुहार। तो बेरोजगार जो दलाल मीडिया है एक बार फिर आया है बेरोजगारों के पास। इनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से ये चल रहा है धरना, क्या चल रहा है। सर, कहाँ से आए हो? मैं नीमका थाना से आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर हमारे को एडिशनल वालों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जिसमें सरकार का दौरा रवैया है, जिसमें 2016 और 18 के अंदर भी सरकार ने नियुक्ति दी है, लेकिन हमारे को बिना कारण बताए ही हमारे को बिना नियुक्ति रोक दिया गया है। पूरा मैटर क्या था स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से मैटर कुछ नहीं था। हमने तो 3 साल वैसे बीए करी है, उसके बाद एक अतिरिक्त बीए करके हमारा 4 साल का बीए किया है। और इसके अलावा पहले भी हमारे को एग्ज़ाम के अंदर तैयारी करवाई, इन्होंने मौका दिया, परीक्षा में बिठाया, हमारा पूरा रिजल्ट निकाला, रिजल्ट भी दिया है, सारी चीज़ दी है, लेकिन हमारे को बाद में प्रोविजनल करके और हम सबको रोक दिया है। क्या इसके पहले जो सरकार थी उसको सरकार में भी आपने मांग उठाई थी आपकी? इससे पहले सरकार थी, उससे भी हमने मांग भी उठाई थी, और उससे पहले विगत 2016 से पहले तक तो एडिशनल कोई मामला नहीं था। यूनिवर्सिटी करवा रही है और जो चल रही है, नियुक्तियाँ हो रही है, ज्वाइनिंग हो रही है, और 2016 में ये मामला उठा था। उसमें से अभी तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और विचाराधीन के अंतर्गत ही अभी तक नियुक्तियाँ हो रही है। और अब जाके जब हमने सरकारी यूनिवर्सिटियों से एडिशनल कर ली है और अब जाके हमें यहाँ पे रोक दिया गया है, तो हम भी चाहते हैं कि विगत जिस तरह से विचाराधीन भर्तियों के तहत विचाराधीन कोर्ट के अंतर्गत जो ज्वाइनिंग दी गई है हमको भी उनको प्रदान करें। जिस तरह से पिछली सरकार में भी आपने काम किया, आपको उम्मीद है सर कि ये वाली सरकार है जो आपकी मांग है, वाजिब मांग है, उसको पूरा करेगी? देखो, हमें सरकार से पूरी उम्मीद है, लेकिन शायद हमारा जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं वो ये हैं कि जो नीचे लेवल के अधिकारी हैं वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। अगर सरकार के मंत्रियों को हमारा मैटर एकदम अगर अधिकारी क्लियर कर दें तो शायद हमें बहुत जल्दी नियुक्ति मिल जाएगी, और फिर भी हमें उम्मीद है कि ये मैटर समझ में आएगा और हमें नियुक्ति मिलेगी। अभी कुछ काम कर रहे हैं या बेरोज़गार हैं? अभी मैं फ़िलहाल एक्स आर्मी मैन हूँ और बेरोज़गार ही समझो, क्योंकि उस पैसे से मेरा घर नहीं चलता है। जिस तरह से हमारा मुख्य मुद्दा होता है दलाल मीडिया का कि दलाली करते हैं हम बेरोज़गारों की, दलाली करते हैं हम आम जन के मुद्दों की, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, देश की मीडिया उस चीज़ को नहीं दिखा पाती। हम कोशिश कर रहे हैं छोटी सी भाई दलाली करके और मीडिया तक या सत्ता तक अब इनकी बात पहुँचाए। मैडम, कहाँ से आए हो? जी मैम, मैं चूरू से आई हूँ। चूरू से। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से आप यहाँ धरने पे बैठे हो? आपका जो प्रतिनिधि मंडल है, सरकार से वार्ता हुई है किसी की? सर, वार्ता तो हो रही है, वो आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ना ही कोई गवर्नमेंट का अधिकारी, कोई मंत्री हमारे पास आया है हमारी सूद लेने। हम गवर्नमेंट को बड़ी उम्मीद से लेकर आए थे कि हमारी ये गवर्नमेंट हमारी सुनेगी, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आश्वासन तो बहुत मिले हैं, रोज़ मिलते हैं आश्वासन। जिस तरह से राज्य की विधानसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनावों में सरकार सत्ता में आई युवाओं के मुद्दों को लेकर, बार बार पेपर लीक, रोजगार, वही सब बातें करके, आज आपको लग रहा है कि वो मुद्दे कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं सरकार से? नहीं सर, जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, जब तक हमारा कोई मुद्दा पूरा नहीं होएगा। हमने भाजपा सरकार से इसी मुद्दे को लेकर आए थे। हम बेरोजगार सभी, हमारा ही कमेटी नहीं, सारी बेरोजगारों साथियों की यही मांग थी कि कांग्रेस सरकार ने जितने पेपर लीक किए थे, जितना हमारा शोषण किया था, कि हम भाजपा सरकार को लेकर आए और हमको जल्दी से जल्दी न्याय दे। हमारे बेरोजगारों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं हो, और हमसे भाजपा सरकार से यही विनती है कि हमको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे। हमारा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हमारे पास एक डिग्री को लेके इशू बना रहे हैं, वो कोई डिग्री नहीं है सर। वो जो 3 वर्षीय जो विषय होते हैं, स्नातक स्तर पर हम डिग्री लेते हैं, उसको बस एक चतुर्थ वैकल्पिक रूप में हम एक सब्जेक्ट चुना, वो भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया, और उसको गवर्नमेंट अभी भी करवा रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी करवा रही है। मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी डिग्री है, उससे जो वैकल्पिक विषय लिया उसको मैंने बीएड में भी चूज किया, बीएड की फिर मैंने तैयारी की। और कांग्रेस सरकार से पहले एक पेपर रद्द हो चुका था, फिर हमने दोबारा पेपर किया। उन्हीं बच्चों के साथ जो 3 वर्ष के बच्चे थे, उन्हीं के साथ
बैठे थे हम उन्हीं के साथ, मतलब हमारा मेरिट लिस्ट सब नाम आया था, बस हमारे रिजल्ट में सारा काम डीवी वगैरह साथ हुए थे, हमारे रिजल्ट में बस हमारे नाम के आगे पी लगा दिया प्रोविजनल, और प्रोविजनल करके छोड़ दिया और हमको ज्वाइनिंग से रोक रहे हैं। बस हम 4-5 महीने से सबके पास जा रहे हैं, मंत्रियों के पास, सबके पास, लेकिन एक बस हमारा लेते हैं सब और आश्वासन दे के हमको भेज देते हैं, लेकिन हम 10 दिन से धरने पे, लेकिन हमसे कोई मिलने भी नहीं आ रहा। बस यही भाजपा सरकार से कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दें। जिस तरह से एक तो होता है पूरा बेरोजगार, एक होता है आधा बेरोजगार, तो ये आधे बेरोजगार सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी इनकी जो वाजिब मांगे हैं उन वाजिब मांगों को ये सरकार के समक्ष बार बार रख रहे हैं और वो सरकार इनकी वाजिब मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है। कहाँ से आए हो मैडम आप? बांसवाड़ा से आए हम लोग। क्या कहना है इस जो ये सरकार है, जो सरकार जिस मुद्दे को लेके सत्ता में आई है और वही मुद्दा सरकार सत्ता में आता है गायब हो गया, युवाओं का, रोजगार का, तो इस मैटर पे क्या कहना चाहते हो सरकार? ये सब वोट की राजनीति होती है कि हमें जब वोट होता है उस समय सारे ऐसे मांग के घर घर पर जाते हैं, ऐसे जैसे हमारी सारी चीज़ें पूजा करते हैं। जैसे सत्ता में आ जाते हैं, हमारी जो भी युवाओं से जो वादे किए हैं या किन्हीं भी लोगों से वादे किए सारे भूल जाते हैं। ये सारी चीज़ें नेताओं की एक प्रचलन बन गया एक तरह से कि बस बेरोजगार हो या कोई भी टॉपिक हो इनका, बस वोट मिल गए, जीत गए, खत्म मामला। ये हम इतने सारे लोग इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, सारे उन कहीं ना कहीं सब जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं सत्ता के, सभी को हमने ज्ञापन दिया है, जितनी बार 2-2 बार मिल लिए हम लोग, फिर भी कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। पिछली सरकार में एक नेताजी हुआ करते थे बाबा किरोड़ी लाल मीणा, क्या उनके पास आपकी बात पहुंची है? हाँ जी, हमने उनको बता दिया है और उन्होंने कहा हम आपका काम करवाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा जी पिछली बार पेपर लीक में युवाओं के मुद्दों को लेके गद्दे लेके कहीं भी बैठ जाते थे, अभी आपको उम्मीद है किरोड़ी लाल मीणा जी आपसे मिलने आएंगे या बात पहुंचाएंगे आप? हाँ, उम्मीद है। और दूसरी बात, जब सरकार सत्ता में आई है, श्रीमान सरकार सत्ता में आई है, तो सरकार सत्ता में आने के बाद युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, तो ये खिलवाड़ आपको कैसा लग रहा है? इसमें कुछ मज़ा आ रहा है आपको भी? नहीं, बिल्कुल सर, हम बांसवाड़ा से आए हैं और बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि बेरोजगारों के हित में कि कम से कम इनको रोज़गार दें। कब तक रहेगा आपका धरना है? जब तक हमको सर नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमारा धरना यहाँ से 10 बार पे बना रहेगा और हम जारी रखें धरने को। लगभग 10-15 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद क्या करोगे? इससे पहले हमारा काम हो जाए तो हम तो सरकार से यही गुहार है कि जैसे ही हमारा काम होता है हम हमारा धरना यहाँ से हटा लेंगे। तो ये थे आज के आधे अधूरे बेरोजगार। आधे अधूरे बेरोजगार मतलब काम हो चुका लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। इन्हीं बेरोजगारों के मुद्दों को लगातार आपके बीच में उठाते रहेंगे। कैमरामैन टोनू कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं द लाल समाचार और मैं एक द लाल पत्रकार।